गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण वैभव में पार्ट 9 क्रिया। क्रिया क्या है? किसी भी काम का होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया है, जोकर बॉल उछाल रहा है, बंदर किताब पढ़ रहा है, अलग अलग चीजें, अलग अलग हम भालू साइकिल चला रहा है, हाथी खड़ा है। तो ऊपर दिए गए रंगीन ये जो है काम कर रहे हैं या काम होने का बोध हो रहा है इस चित्र को देखने से, तो ये क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो, अभी क्रिया की परिभाषा अगर हम देखें तो ये लिखा है, जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध होता है, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे लिंग, वचन और समय में परिवर्तन होने पर क्रिया शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है और लड़की खेल रही है। ऐसे ही वचन बदलने पर लड़का खेल रहा है और लड़के खेल रहे हैं। समय परिवर्तन होने पर श्वेता कल पार्क गई थी, श्वेता आज पार्क जा रही है। श्वेता कल आने वाला कल पार्क जाएगी। थी है, जाएगी, होगा आदि ऐसे शब्द क्रिया शब्द होते हैं जिनमें से समय का पता चलता है। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता है। कुछ वाक्य में से एक से अधिक क्रियाएं आती हैं। जैसे ईशान दूध पीकर सो गया। अब यहाँ पर है क्रिया के भेद। लड़की हंस रही है, लड़का पतंग उड़ा रहा है। पहले चित्र में लड़की हंस रही है। हंसने के लिए लड़की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। दूसरे चित्र में लड़का कुछ उड़ा रहा है, उसके पास उड़ाने के लिए पतंग है। पतंग के बिना वह उड़ाने की क्रिया पूरी नहीं कर सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ क्रियाओं को करने के लिए कर्ता को किसी वस्तु की या कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती और कुछ क्रियाओं को करने के लिए पड़ती हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे रवि बांसुरी बजा रहा है। रवि क्या बजा रहा है? बांसुरी। अकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उन्हें अकर्मक कहते हैं। कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक कहते हैं। कोई क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसे जानने के लिए पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक, यदि नहीं मिलता है तो अकर्मक। वाक्य, सीमा दूध पी रही है। क्या पी रही है? दूध, तो ये सकर्मक है। पूजा रो रही है। क्या रो रही है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये अकर्मक है। ठीक है, हमने आज सीखा क्रिया किसे कहते हैं, उनके वर्ण, लिंग और वचन और समय में ये बदल जाते हैं। और कर्म दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और कर्म किसे कहते हैं? काम को क्रिया, काम करने वाले को कर्ता, और कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। सकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक, और जिसमें कर्म ना हो वह
अकर्मक।